हेलो। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए भाई। 3 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद हम क्लास लेने जा रहे हैं। एक्चुअल में कल तो मैंने आपके लिए क्लास ले दी थी, 2 दिन तो मैं बिजी था। कल मैंने आपके लिए क्लास ली थी और प्रॉब्लम ये हुई कि इंटरनेट नहीं आ रखा था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, फर्स्ट डे है चैप्टर का, मुझे लाइव जाकर ही देखना चाहिए कि बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया। तो मैं उस क्लास को लाइव आज फिर से करा रहा हूँ। हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है टाइम एंड वर्क, जिसकी क्लास फर्स्ट रहेगी आज। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं? बताएं भाई। पहली क्लास टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चैप्टर का नाम रहेगा टाइम एंड वर्क। इसके अंदर हम 3 चीजें कवर करेंगे: टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। तीनों को आप एक ही कह सकते हैं। साथ में हर एग्जाम में इसकी वेटेज 2 से 3 नंबर की रहती ही रहती है। आप किसी भी एग्जाम में जा सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर एसएससी में जाते हो तो टाइम एंड वर्क की वेटेज ज़्यादा भी है इससे, और बाकी नॉर्मल एग्जाम में ये सब रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, चैप्टर रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। ये जो चैप्टर है ना, समय और काम, ये सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है। वो क्या है? डेज, कितने दिन में काम खत्म हुआ, इनटू में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों समता। क्या है? समता। समता का मतलब हुआ एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य, ये इसमें इंक्लूड रहता है। जी हाँ भाई दिनेश, बिल्कुल। डे इंटू एफिशिएंसी बराबर रहेगा हमारा टोटल वर्क के। बस ये पूरा चैप्टर इस एक फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता है। ये डेज क्या होते हैं? डेज से मेरा मतलब है, मैं आपको कहूं कि भाई आपको एक दीवार बनवानी है और उस दीवार के लिए आपने एक मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री ने आपको ये कहा कि भाई इस दीवार को मैं अकेला 20 दिन में बना दूंगा। तो डेज से मतलब क्या हुआ कि वो एक दीवार बनाने में 20 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। ये डेज है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि सर मैं एक दिन में है ना 100 ईंटें लगाऊंगा। कितने ईंटें लगाऊंगा? 100। 20 दिन में काम खत्म होगा। एक दिन में 100 ईंटें लगाएगा तो जाहिर सी बात है उसको 2000 ईंटें लगानी है। इसीलिए वो कह रहा है कि 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन का रहेगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी केवल इसी फॉर्मूले से। केवल और केवल इसी फॉर्मूले से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे भाई। आ जाओ, क्वेश्चन को देखिए भाई घूर के। ए एक काम को 30 दिन में और बी एक काम को 20 दिन में करता। कितने दिन में वे एक साथ काम पूरा करेंगे? पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा दूं। इसमें मैं 10 मिनट लूंगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि हम जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो क्यों करते हैं। कौन ऐसा बच्चा जो पहली बार टाइम एंड वर्क सीख रहा है मुझे बताए। देखिए भाई, ए और बी एक काम को, अब वो काम कौन सा है नहीं पता, तो मैंने लेट किया जो वर्क है वो एक है। कितना लेट किया? एक। टोटल वर्क, लेट टोटल वर्क, कुल जो काम है वो एक है, यानी इन दोनों को एक काम करना है। ए इस काम को पूरा कर देता है एक दिन में। ए काम 30 दिन में पूरा करता है भाई। 30 दिन में। अगर मैं ये कहूं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में, आप कहोगे सर ये कैसे निकालते हैं? वो निकालते भाई हमारे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था कि डे की मल्टीप्लाई, 10 मिनट पेशेंस रखना फिर आपको बिल्कुल मजा आएगा भाई, कि डे की मल्टीप्लाई अगर हम एफिशिएंसी से कर देंगे तो वो बराबर होगा टोटल वर्क के। किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। तो एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में किया गया काम। तो एफिशिएंसी का मतलब है टोटल वर्क अपॉन में सॉरी भाई,
लो सर मैं पहली बार सीख रहा हूं तो सारा फोकस हम लोग आप पर ही डाल देते हैं भाई, क्लास में बने रहे, जाना है नहीं, ठीक है। देखो कितना समझ में आता है मैथ आपको, मैं कितना समझाने में कामयाब रहता हूं। एफिशिएंसी से मतलब है टोटल वर्क अपॉन में डेज। 10 मिनट बेसिक समझो, एक दिन में किया गया काम टोटल वर्क कितना, एक, अपॉन में डेज, कितने दिन लेता है ये 30 दिन, ये इसका एक दिन का काम है। अब बी जो डेज लेता है पूरे काम को करने में, बी लेता है भाई 20 दिन, कितने लेता है 20 दिन। तो मैं कहूं कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में आप कहोगे सर 1/20, ये एक क्या है, एक हमारा टोटल वर्क है, ये क्या है, ये है टोटल वो कितने दिन में काम करता है। भाई एफिशिएंसी का मतलब यही तो हुआ, एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरे भाई एक दिन में किया गया काम, और ये टोटल वर्क अपॉन डेज के बराबर होती है। ये हो गया भाई। अब देखो मैं कहता हूं दोनों मिलकर, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ये कितने दिन में इस काम को खत्म कर लेंगे। तो भाई ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, 1/20 प्लस में 1/30। तो भाई मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आएगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम एलसीएम अवॉइड करते हैं, मैं स्पेशल आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। 20 से जाएगा ये 3 बार, 30 से जाएगा ये 2 बार, तो भाई 5/60। ये इन दोनों का एक दिन का काम है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब वो कह रहा है कि ए जमा बी दोनों मिलके कितने दिन लेंगे। तो भाई दिन बराबर क्या है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना 1, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5/6, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5/6। तो ये ऊपर जाके बटे में कभी भी चीज रहते नहीं है भाई, तो ये आ जाएगा 12 दिन। तो दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे, अटे बटे में कोई चीजें नहीं रहती है। अगर ए के अपॉन में बी अपॉन सी है तो ए एज इट इज रहेगा, सी अपॉन बी ऊपर जाके टर्न हो जाएगा, ये आपको पता होगा। ये इसका बेसिक है भाई। जब भी हमने स्कूल टाइम में ये क्वेश्चन किए थे तो हमने इसी तरीके से किए थे, चैप्टर इस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा बेसिक समझो। अब यहां से कनेक्ट करने की कोशिश करना कि हम इसको एग्जाम में किस तरीके से करते, क्यों हम इन चीजों का एलसीएम लेते, जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी समझने की कोशिश करना कि क्या आपने पहले कभी ऐसे सीखा कि हम क्यों करते इस तरीके से। देखना भाई, हमने टोटल वर्क लेट किया एक, पहली समस्या हमारे सामने ये आएगी, यहां पे फ्रैक्शन क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट होगी, फ्रैक्शन। अगर मैं टोटल वर्क ऐसा ले लूं जो 30 से भी कटता हो और टोटल वर्क ऐसा ले लूं जो 20 से भी कटता हो, तो यहां पे फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होती। क्या फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होती। ऐसा नंबर जो 30 से भी कटे 20 से भी कटे वो होगा 30 और 20 का एलसीएम। क्या होगा, 30 और 20 का एलसीएम, 30 का भी मल्टीपल और 20 का ही मल्टीपल, यानी दोनों का कॉमन मल्टीपल और दोनों का लीस्ट, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में किस तरीके से करना होता है ये क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे करेंगे भाई, ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी इसी काम को करता है 30 दिन में, टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया 60 आया, एलसीएम मैं अभी बता दूंगा भाई। टोटल वर्क हमारा क्या होगा, हमेशा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं जर्नली बेसिक से हम कोई भी क्वेश्चन करते थे, हम चीजों को एक लेट करते या 100 लेट करते या एक्स लेट करते, ये तीनों लेट करके चलते हैं। स्कूल टाइम में हमने किया है, यहां मैंने टोटल वर्क एक लेट किया तो इसका एक दिन का काम 1/30 आया। तो यहां पे 60 है टोटल वर्क, ये एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 को मैं कितने से गुणा करूं, 60 आ जाएगा। आप कहोगे सर 30 से। तो भाई ये होगी हमारी एफिशिएंसी। क्या होगी ये हमारी एफिशिएंसी। एक मिनट होल्ड कर। हाँ सर, जी सर बताओ। वही है जो होती है सर 9:30 बजे की। ठीक है, तो 20 की गुणा में कितने से करूं, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन में डेज। टोटल वर्क मैंने कितना लेट किया 60, डेज इसके कितने थे 20, तो इससे कैंसिल करके कितना आया 3। या मैं ये कह सकता हूं कि 20 को मैं कितने से गुणा करूं 60 आएगा, 30 को मैं कितने से गुणा करूं 60 आएगा। आप कहोगे सर 2 से। अब ये 3 और 2 क्या है, ए की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। बी की एफिशिएंसी है 2, बी एक दिन में 2 काम करता है। निकलवाना क्या चाह रहा है, निकलवाना चाह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, क्या लेंगे, कितने दिन। तो अगर मैं दिन निकालना चाह रहा हूं तो ये एफिशिएंसी टोटल वर्क के अपॉन में चली जाएगी। अगर किसके दिन निकालने, दोनों के दिन, तो भाई दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क हमने लेट किया था 60, एक की एफिशिएंसी 3, एक की एफिशिएंसी 2, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5, तो मैंने ये 5 से कैंसिल किया, मेरा आंसर आ गया 12। कितना आ गया 12। तो एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे। मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं
मैं आपको ये बताना और सिखाना चाह रहा हूं भाई कि हमने एलसीएम क्यों लिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या आज से पहले आपने ऐसे पढ़ने की कोशिश की? भाई अगर टाइम खर्च करोगे तो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में बैठेंगी। एलसीएम लिया क्यों? क्योंकि हम बेसिक से जब भी करते हैं तो टोटल वर्क लेट करते हैं 1, और पहली समस्या आती है इसको भाग नहीं करता, दूसरी समस्या आती है 20 को भाग नहीं करता, तो जिसके कारण यहां पे क्या हुआ, फ्रैक्शन क्रिएट होगी। तो मैंने टोटल वर्क ले लिया 60, यानी जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 1/20, तो अब 60/20, मैं इसको 20 60 से काटूंगा 3 आएगा, मैं ये कह सकता हूं कि 20 को कितने से गुणा करे 60 आएगा, ये आ गई एफिशिएंसी। वो पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर जब भी वो आपसे पूछे, जब भी, हमेशा है ना लगभग वो डेज पूछेगा भाई, क्या पूछेगा, डेज कैसे निकलता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी से मतलब होता है समता से मतलब है एक दिन में किया गया कार्य। अगर वो ये कहे कि ए जमा बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क तो लेंगे ही लेंगे, टोटल वर्क का मतलब एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे, अपॉन में एफिशिएंसी लेंगे। एफिशिएंसी किसकी, अगर 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी, 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी। अगर 3 बंदे हों, वो कहे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में एफिशिएंसी भी रहेगी। लेकिन अब की बार अगर 3 बंदों से काम कराना तो एफिशिएंसी 3 बंदों की रहेगी और कुछ करना ही नहीं, और टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम होगा। टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम। ठीक है भाई, इस पे है ना आप कम से कम 15 मिनट खर्च करना। कितनी मिनट खर्च करना, 15, और बेसिक को समझने की कोशिश करना, आपको मजा आएगा, चीजें एक्चुअल में फील होंगी कि हम क्यों इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं, हम क्यों इनका एलसीएम लेते हैं। क्योंकि जब हम बेसिक से इसको एक लेट कर लेते हैं, इन दोनों को काट नहीं पाता है, इसलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब की बार हम बेसिक से नहीं करेंगे, तो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे उस तरीके से। एलसीएम निकालना मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, तब तक आप बेसिक से चलो यहां आ जाओ भाई। ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है भाई। ठीक है, ए एक काम को, यानी ए के जो डेज हैं वो है 6 दिन। कितने हैं भाई, 6 दिन। बी अकेला यहां पे लिख लेते हैं, ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था सर डेज इनटू में एफिशिएंसी बराबर है टोटल वर्क, बराबर क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो भाई, ए के दिन दिए, बी के दिन दिए, अगर मुझे निकालने हैं डेज तो एफिशिएंसी इसके अपोन में चली जाएगी। डेज किस किस के निकालने हैं कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन लेंगे, तो टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। किस किस की एफिशिएंसी, जिससे हम काम करा रहे हैं, ए और बी की एफिशिएंसी। ये 2 चीजें हमें इससे निकालनी है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम से। टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम क्या होगा भाई इसका, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को भाग करती हो, जैसे 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, पहले हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 2 नंबर है तो दोनों को भाग करती हो, 3 नंबर है तो तीनों को भाग करती हो। फिर ऐसी संख्या ढूंढेंगे, अगर मान लो 3 है, उसमें से एक संख्या ऐसी है जो 2 को भाग कर रही है, 1 को नहीं, तो फिर ऐसी ढूंढेंगे जो किसी से भाग नहीं होती हो। जैसे 3 और 4 किसी से नहीं भाग होता, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आएगा, 24। जैसे मुझे एलसीएम निकालना था 10 का पिछले क्वेश्चन में और 30 का, ऐसा नंबर जो दोनों को भाग करता हो, आप कहोगे सर 10, 10 से कम 10, 10 तिया 30। अब एक अलग से आएगा और 3 अलग से, फिर 3 से करेंगे, 1 आ गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि जब ये दोनों नंबर भाग होने बंद हो जाए तो इनको गुणा कर लो, 20 तिया 30, ऐसे आएगा एलसीएम। थोड़ी देर के लिए एलसीएम को भूल लो, क्वेश्चन पाओ। 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। भाई ये जो 4 आई है ना, ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में किया काम। ये है एफिशिएंसी का मतलब, एक दिन में किया काम। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। वो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाए। अच्छा भाई, एक चीज का ध्यान रखना, जो पहली बार कर रहा होगा उसको ये भी लग रहा होगा कि भाई ये 6 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है, दोनों मिल जाएंगे तो ये 14 दिन में कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई। लो
ऐसा नहीं होगा, 14 दिन में नहीं होंगे। अगर एक बंदा किसी काम में लगे और फिर एक और बंदा आ जाए, 2 हो जाए, तो काम कम समय में होगा, ज्यादा में नहीं होगा। और प्लस माइनस एफिशिएंसी होगी मेरे भाई, दिन नहीं होंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे सर? जब भी किसी के दिन निकालते तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होती है, और जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 24। एफिशिएंसी किसकी? अगर 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी, ये भी साथ में काम करेगा, ये भी साथ में काम करेगा, तो एक दिन में 7 काम होंगे। तो ए और बी कितने दिन लेंगे? 24/7। कितने दिन लेंगे? 24/7। ये निकालना है भाई। एक बार लो भाई, बता समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, कोई ऐसा भाई जिसको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो? 3 क्वेश्चन तक एलसीएम मैं बता देता हूं, फिर एलसीएम भी निकालना सिखाता हूं मैं। पहले पैटर्न पर चलेंगे। सिर्फ इस फॉर्मूले से सब हो जाएगा भाई, सिर्फ इस फॉर्मूले से सब हो जाएगा। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, तो टोटल वर्क होगा एलसीएम। तो काम कितना करना है? 24। तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 7 काम होगा। 7 दिन में एक काम कर रहे तो 24 को निपटाने में कितने समय लगेंगे? ये क्वेश्चन है जी सर। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया भाई। ले भाई लो, इसका और आंसर बता दे, फिर मैं मान जाऊंगा आपको। आगे ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को आधे हिस्से पे पहुंचेंगे। निकालो, अगर दोनों मिलकर करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए करता है 10 दिन में ए करता है 10 दिन में, बी करता है भाई 20 दिन में। पहले निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा 20। कैसे आएगा? कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को भाग करता हो। आप कहोगे सर 10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग करता हो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, इस तरीके से। तो एलसीएम आ गया हमारा कितना? 20। तो 10 से जाएगा ये 2 बार, ये 20 से जाएगा 1 बार। अब हमें निकालना है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन लगेंगे। ये पता करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए टोटल वर्क और एक हमें चाहिए एफिशिएंसी। अगर 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना है? 20। कितना काम निपटाना है? 20। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, तो दोनों मिल गए तो कितना काम लगेगा? 20/3। जी भाई लो, ठीक है। लेकिन एक बात पे और ध्यान देना भाई, देखो अगर वो आपसे कहे कि कुल वर्क बताओ कितने दिन में होगा, तो 20 आ गया। अगर वो आपसे कहे कि काम का आधा हिस्सा ही कराना है भाई, बाकी अपने घर हो जाओ, तो इसका आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10। अगर वो आपसे कहे कि काम का 3/4 कराना है, 3/4, तो 4 से ये कटेगा 5 बार, तो वो कितना काम कराना चाह रहा है? 15। कितना काम कराना चाह रहा है? 15। काम का जितना हिस्सा कराना चाह रहा है ना, उतना हिस्सा ही निकालेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलके कुल काम का आधा हिस्सा। ध्यान से देखो भाई, आधा हिस्सा, कुल काम का आधा हिस्सा, तो कुल काम कितना है? 20। अगर आधा हिस्सा करना तो आधे से गुणा कर दो, यानी वो काम ही 10 कराना चाह रहा है। तो इस टाइम पर जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? 10। और एफिशिएंसी यही है 3 की स्पीड से, तो आंसर 10/3 होगा। ठीक है, अगर वो पूरे काम के लिए बोलता तो आपका आंसर ठीक था, वो 20/3 हो जाता भाई। बात समझ आई? काम का कितना हिस्सा कराना चाह रहा है, वो आपसे कहे कि काम का 40% हिस्सा करो, 40% निकालते तो 40/100 करते हैं, तो 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, 5 से ये 4 बार और 4 दूनी 8, फिर ऐसे निकालेंगे 40%। अगर वो बोले कि काम का जो है ना 60% हिस्सा, जितना हिस्सा बोले उतने से ही गुणा कर दो। अगर वो बोले कि काम का 2 गुना हिस्सा, तो 20 गुना में 2 कितने हो जाएंगे भाई? 40। इस तरीके से भाई। किसी को कोई दिक्कत आ रही तो बताओ भाई। काम का जितना हिस्सा बोला है उतना हिस्सा। ठीक है, बस मैं एक चीज मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत एलसीएम आता हो, वो मैंने एकदम क्लियर से नहीं बताया अभी। इस तरीके से निकालेंगे भाई। आधे हिस्से का मतलब 10 करना है, तो काम का 10 ले लेंगे। ये लो, ये आपको निकालना भाई। ए अकेला एक काम को 30 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कुल काम का 60% हिस्सा
तो जो टोटल वर्क आएगा उसको 60/20 से गुणा कर देंगे। बताओ भाई आंसर। देखो मैं भी करता हूं, आप भी करो। एक बंदा है ए, कौन है भाई ए। ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे? आप कहोगे सर एक तो चाहिए टोटल वर्क और इसके अपोन में चाहिए एफिशिएंसी। अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदों की एफिशिएंसी चाहिए, 3 है तो 3 बंदों की एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क होगा सर हमारा एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना? 60। 30 की टेबल बढ़ाओ, क्या 30 एक कम 30, 30 20 से भाग होगा? नहीं होगा। 30 दूनी 60, 60 20 से भाग होगा तो एलसीएम 60 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को भाग करता हो। आप कहोगे सर 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को भाग करता हो तो इन तीनों की गुणा कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो एलसीएम आ गया 60, 20 से 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। तो ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो क्षमता है, एक दिन में काम 2 करता है, ये एक दिन में काम 3 करता है। ठीक है, वो कह रहा है कि कुल काम का 60% हिस्सा, अगर कुल काम का 60% कराना है और वो बाकी काम कराना ही नहीं चाह रहा तो भाई टोटल वर्क 60 था और इसका 60% हिस्सा निकलेगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, इसका मतलब बटे में 100। तो भाई ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो वो भाई हमसे 36 काम कराना चाह रहा है। कितना काम कराना चाह रहा है भाई? लो 36। मन्नू ने आंसर बता दिया भाई 36। तो टोटल वर्क की जगह आ गया 36। बंदे लगाएगा 2, तो एक बंदा 2 करेगा, एक 3 करेगा, तो भाई 5 की स्पीड से लगे रहेंगे। तो 36/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भाई? बताओ पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक है, आगे आ जाओ। देखो भाई मैं आपसे कहूं ए काम का आधा भाग जो है ना 20 दिन में करता है, तो ये पूरा भाग अगर ए आधा काम 20 दिन में करता है, सचिन पुनिया जी भाई, ठीक है आ गया सर, बढ़िया। सचिन पुनिया, देखिए भाई ये मैं कहता हूं कि ए काम का 1/2 भाग 20 दिन में करता, मैं ये कह रहा हूं आपको। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? सीधी सी बात से अगर मैं कहूं कि भाई देखो एक काम है, कितने दिन में करोगे? सर मैं इसका आधा 20 दिन में कर लूंगा। तो पूरा कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। जब आधा 20 दिन में कर लेगा तो पूरा 40 दिन में कर लेगा। तो ये 40 आया कैसे? 40 कैसे आया? ये जो 1/2 है उधर जाकर हमने इनवर्स कर दिया, इस तरीके से 40 आया। ठीक है, 1/2 का क्या कर दिया? इनवर्स। मैं कहता हूं भाई बी जो है काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग 15 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? ये काम है, इसके 3 हिस्से कर दिए, इसको ये 15 दिन में कर रहा है तो अगले को फिर 15 दिन में करेगा, उसको अगले को फिर 15 दिन में करेगा, 3 बार कर लेगा, तो यानी कि 3 गुना। तो कैसे निकला? कंप्लीट काम, कंप्लीट वर्क डन बाय बी, तो 15 गुणा 3 और बटे में 1, तो पूरा काम करने में इसको 45 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 45 दिन। दूसरा तरीका देखो, काम अपने आप में 1 होता है, काम अपने आप में कितना होता है? 1। अगर 1/2 भाग 20 दिन में मुझे इसका 1 बनाना है, इधर भी 2/1 से गुणा कर दिया, इधर भी 2/1 से, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 भाग, यानी कि काम कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 40। इसी चीज को हम घुमा के बता देते हैं। इसी चीज को क्या बता देते हैं हम? घुमा के। मुझे क्या बनाना है? उसको कंप्लीट बनाना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो 2/1 1/2 कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया? 40। इसी चीज को हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि कोई काम का आधा भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। यदि कोई काम का 3 गुना, ए काम का 3 गुना 6 दिन में करता है,
तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसको भी उधर ले जा, घुमा दो। ये कितना? 3/1, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा? 1/3। तो पूरा काम करेगा 2 दिन में। ये 2 तरीके की लैंग्वेज है भाई, जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। उसके बाद तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। हाँ भाई सुधीर, आज शुरू हुआ टॉपिक। एक काम का 1/2 भाग 20 दिन में करता है, तो ए का कंप्लीट काम, कंप्लीट वर्क, तो इधर घूम गया तो कितना आ गया? 40। ठीक है। अगर वो बोले एक काम का 3 गुना भी 60 दिन में करता, तो भी उधर जाकर घूम जाएगा भाई। ठीक है, तो पूरा काम आ जाएगा। अब आ जाओ, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी तो आपको पता है ही। ये कह रहा है ए एक कार्य का 3/4 भाग, ए एक कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है भाई। ए 3/4 भाग करता है 15 दिन में। काम का 3/4, तो कंप्लीट काम ये करेगा 15 गुणा में 4 और बटे में 3, 3 से कटा 5 चौके 20, कंप्लीट काम करेगा 20 दिन में। बी उसी काम का, बी जो है भाई एक काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो भाई कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? कंप्लीट वर्क डन बाय बी, इसका इनवर्स 5/2, 2 से कटेगा कितना? 5 बार। तो भाई पूरा काम करेगा 25 दिन में। पहले हमें ये निकालना है, पहले हमें क्या करना है? ये निकालना है। गुरुजी डीपी ड्राइवर भी आ रही है 2025 के कैलेंडर में। सुधीर भाई 1-2 दिन में बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। अभी क्या है कि डिपार्टमेंट में एक बात और चल रही है कि दिल्ली में चुनाव है, और उन चुनाव को हवा देने के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और एक्चुअल पर कम। इस तरीके का थोड़ा अभी सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन चलाया जा रहा है ताकि रूमर क्रिएट हो जाए। नज़मा, गुड मॉर्निंग नज़मा। तो मैं जाऊँगा PHQ, 3 दिन की छुट्टी है, वहाँ जाके पता करता हूँ क्लियर कट क्या है। डॉक्यूमेंटेशन में तो सब चला दिया उन्होंने। कंप्लीट काम उधर जाकर घूम जाएगा, कंप्लीट काम उधर जाकर घूम जाएगा। उसके बाद जो हम करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं भाई। ए एक बंदा है जो 20 दिन में काम करता है, बी एक बंदा है जो 25 दिन में काम करता है। तो पहले निकालेंगे इनका क्या? टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा भाई? दोनों का एलसीएम। ऐसी संख्या बताओ जो 20 को भी काट दे और 25 को भी काट दे। आप कहोगे सर 5, 5 चौके 20 और 5 5 25। अब ऐसी संख्या बताओ जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। सर क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को काट दे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो एलसीएम आ गया 100। एलसीएम लेने का दूसरा तरीका टेबल। 25 से कम 25, 20 से नहीं भागोगा। 25 दूनी 50, 20 से नहीं भागोगा। 25 या 75, 20 से नहीं भागोगा। 25 चौका 100, 20 से भागोगा, तो एलसीएम 100 आ गया। अब निकालो एफिशिएंसी। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ये है एफिशिएंसी। यानी एक दिन में ए 5 काम करता है, एक दिन में बी 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो कितने दिन लेंगे? दिन निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास आ गया कितना? 100। एफिशिएंसी किन की? अगर 2 है तो 2 बंदों की। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 100/2, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 दिन। ये कर लो भाई इसको। हाँ भाई सचिन, जेल वार्डन की न्यू वैकेंसी ये इसी साल आ जाएगी भाई, इसी साल। डन, ठीक है। 11 सही 1/9। चलिए भाई ये निकालिए, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ आ गया ना। अगर वो कह रहा है पूरा काम तो कितना लेंगे? 100। अगर वो कह रहा है काम का आधा हिस्सा तो कितने से गुणा करेंगे? 1/2। वो कह रहा है काम का 3 गुना तो कितने से गुणा कर देंगे भाई? एक काम 100 है, वो काम का 3 गुना कराना चाह रहा है, तो टोटल वर्क 300। काम 100 है, वो काम का आधा हिस्सा कराना चाह रहा है, तो आधा हिस्सा कितना हो गया? 50। 40% कराना चाह रहा है तो 40/100, इस तरीके से। चलिए भाई, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, और बी
2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिल जाए तो कुल काम का 40% हिस्सा कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, ए किसी कार्य का 1/3 5 दिन में कर रहा है, 1/3 5 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट काम मैंने कहा था उस तरफ जाके घुमा दो। अब समझ में आ गया होगा ना, दोबारा तो बताने की जरूरत है नहीं। अगर ए 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा 3/1 कितने दिन में? 15 दिन में। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आप क्वेश्चन में ही कर सकते हो। ए पूरा काम करेगा 15 दिन में, क्वेश्चन में ही निपटा सकते हो इस कैलकुलेशन को। बी 2/5 भाग, तो इधर 10 है, इधर 5/2 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 5 बार, ठीक है। तो बी जो है कंप्लीट काम करेगा वो कितने दिन में करेगा? 25 दिन में, ठीक है। ये हमने सीख लिया 1/2 ऐसे करके, यहां बताया था मैंने। ए काम का 1/2 भाग 20 दिन में, अगर आधा 20 दिन में करेगा तो पूरा 40 दिन में करेगा। निकाला कैसे? उधर जाकर पलट दिया 40 दिन। 1/3 भाग 15 दिन में, उधर जाकर पलट दिया 45 दिन में। काम का 3 गुना 6 दिन में, उधर जाकर पलट दिया पूरा काम 2 दिन में। अब ये भी पलट दिया। अब एक संख्या आई 15 और एक 25, टोटल वर्क क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो कोई जो दोनों को भाग करता हो 5 15 और 5 5 25। कोई और टेबल है जिसमें 3 भी भाग होता और 5 भी भाग होता? आप कहोगे सर नहीं, तो अब तीनों की गुणा कर दो, 5 15 और 15 पंजे 75। तो जो टोटल वर्क निकल का आया मेरे भाई वो 75 निकल का आया। तो 15 45, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ए एक दिन में 5 करेगा, बी एक दिन में 3 करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिल जाए तो कितने दिन लगेंगे? भाई दिन निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए सर, एक तो चाहिए सर टोटल वर्क और एक चाहिए एफिशिएंसी। सर टोटल वर्क 75 है, लेकिन अब की बार है ना 75 का 40% काम कराना चाह रहा है। वो कह रहा है भाई केवल और केवल 40% काम कर दो। तो भाई 75 का 40% निकालने के लिए 75 गुणा में 40 और बटे में 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 5 25 और 15 दूनी 30। तो भाई वो कह रहा है कि सर काम ही 30 कराना है, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे 75 ना होकर के 30 होगा और एफिशिएंसी सेम रहेगी। इसकी 5 इसकी 3 तो कितनी हो जाएगी? 8। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 15/4 ये हो जाएगा भाई। 15 बटे कितना हो जाएगा? 4। जी भाई सुधीर ठीक है, सचिन ठीक है, मन्नू ठीक है। सर जी ये आंसर आप हाईलाइट मत किया करो, ठीक है भाई। आ जाओ, ये तुम निकालो। ले भाई बिना हाईलाइट के आ गया, निकालो। मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालो, फिर मैं पलट के देखता हूं कितनों बच्चों का आंसर आया। ए एक कार्य का 1/3 5 दिन में, 1/3 5 दिन में उधर जाके पलट जाएगा 5 गुणा में 3/1, तो ए के काम आ गए 15 दिन में। ए कितने दिन में कराएगा? 15 दिन में, ठीक है भाई। इधर लिख लेते हैं, दूसरा पेन लेते हैं। ये ठीक दिख रहा है? ए करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। बी उस काम का 40% हिस्सा 10 दिन में। भाई बी जो है उस काम का 40% यानी 20/100 कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो बी जो कंप्लीट वर्क करेगा उधर जाकर कितना हो जाएगा? 100/40। 20 से एक बार और 20 से 2 बार, ये 2 से 50। तो बी का कितना आ गया? 50। यहां तक समझो भाई पहले। गुरुजी डीपी ड्राइवर की भी आएंगी क्या? आपको क्या लगता है इतने? सुधीर मैंने आपको बताया भाई, देखो आरटीआई इन सबको देखे, डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो वैकेंसी आ रही है, उन्होंने खुद ही कहा है। और डिपार्टमेंट में भी खुद का बात चला था कि हाँ भाई प्रोसेस चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल एक हमारे एसआई साहब है जिनसे मैं बात करता हूँ, रिक्रूटमेंट सेल में है, उन्होंने कहा कि यार कुछ है ना ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ चुनाव को लेकर के, दिल्ली में चुनाव को लेकर के थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंटेशन पर काम किया जा रहा है और एक्चुअल में शायद भर्ती कम देखने को मिले या नहीं भी देखने को मिले, ऐसा भी सुनने में आया है। तो मैं खुद कल काफ़ी परेशान था कि यार वैकेंसी को लेकर के बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं। तो मैं खुद एक बार जो है ना, अब आज जीएच है, जीएच मतलब गजेस्टेड हॉलीडे, आज छुट्टी है तो पीएचक्यू बंद होगा, कल भी बंद होगा, परसों भी बंद होगा, तो मंडे को देखेंगे जा करके क्या चल रहा है। यहाँ पर आ जाओ भाई। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे, आप कहोगे सर 5।
5 3 15, 5 एकम 5 और 0। अब कोई ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे, आप कहोगे सर नहीं, तो गुणा कर दो। 5 3 15 और 15 गुणा में 10, 150। तो हमारा एलसीएम 150 आया। एलसीएम 150 आने का मतलब टोटल वर्क कितना आया, 150। तो 15 से जाएगा ये कितनी बार, 10 बार। इसको अगर मैं 50 से काटूंगा तो ये 3 बार। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ए, तो ये ए की एफिशिएंसी। यहाँ 2 बंदे हो तो 2 की एफिशिएंसी, 3 बंदे हो तो 3 की एफिशिएंसी। बी है 3। अब कह रहा है कि ए जमा बी अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए जमा बी के जो दिन होंगे वो होंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 150 अपॉन एफिशिएंसी, ये 10 ये 3, तो एफिशिएंसी कितनी इसकी, 13। तो ये आंसर हो जाएगा 150/13। 150/13 का मतलब नन। मनीष, राम राम भाई मनीष। 10 है वर्क बी का, बी का वर्क 10, 40%। ओहो ओहो ओहो, सारा गलत हो गया भाई, हटाओ। हम तो अपना वाइट पेन ले लेंगे भाई। ए का वर्क था 15 दिन, बी 40% हिस्सा करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा करेगा 100/40 दिन में। ये इससे 4 बार और ये इससे 25। तो बी का आया 25। ये गलत हो गया भाई, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो ये 3 दिन में, ये 5 दिन में। तो ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो टोटल वर्क है 75 और अपोन में कितना है, 8। तो ये हो जाएगा भाई 75/8। बताओ 150/13। बताओ यही आया क्या आपका। अब की बार नन है आंसर। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है भाई वो पहले बताए मुझे, बाकी मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ उसी का मैसेज देखूंगा। आ जाओ। मुकेश और दिनेश एक साथ एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। एक भाई मुकेश है, एक दिनेश है। एक है मुकेश और एक है दिनेश। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये किसी भी काम को 12 दिन में निपटाने की क्षमता रखते हैं। मुकेश अकेला, अगर आप सिर्फ मुकेश से काम कराना चाह रहे हो तो मुकेश भी 15 दिन में कर देगा। तो ये कहना चाह रहा है दिनेश कितने दिन में कर देगा। दिनेश भाई 2 12 दिन में, एक 15 दिन में, तो क्या एक 3 दिन में कर लेगा। दिन कभी भी प्लस माइनस नहीं करने हैं भाई, अभी निकाल के देखना। 2 बंदे कम दिन लेंगे, एक बंदा ज्यादा दिन लेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो बचा हुआ है वो 3 दिन में कर रहा है, तभी तो 12 और 3 15 होंगे, ऐसा नहीं होगा। एफिशिएंसी प्लस माइनस होगी। एलसीएम लो। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर दे 3, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को भाग कर दे, तो इनको कैंसिल कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौके 20 और 20 दिया 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। तो भाई मुकेश और दिनेश इनकी एफिशिएंसी आएगी 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। अकेला महेश 15 चौके 60। 2 आदमी अगर यहां लिख दिए तो ये 2 की एफिशिएंसी है, एक यहां लिखा तो ये 1 की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन में किया गया काम। वो पूछ रहा है दिनेश अकेला कितने दिन में करेगा। अगर मुझे दिन निकालने हैं, दिन वो किसी के भी दिन हो, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी फॉर्मूला है। अगर वो पूछना चाह रहे हैं कि दिनेश कितने दिन में करेगा, दिनेश, तो अगर मुझे दिनेश के दिन निकालने तो एफिशिएंसी केवल दिनेश की चाहिए। अगर 2 के दिन निकालने तो एफिशिएंसी 2 की चाहिए, 1 के निकालने तो 1 की चाहिए। तो अब देखो भाई, अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर m प्लस d दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम, और अकेला m लगे तो एक दिन में 4 काम। तो d के हिस्से का कितना काम है, 1। d के हिस्से का कितना काम है, 1। भाई ये करता है 4 दिन में, तो 4 प्लस d बराबर 5। तो d बराबर 5 माइनस, ये मैं सीधी कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, मुझे यहां भी दिख रहा है। दोनों मिलकर 5, अकेला 1 4, m और d मिलकर 5 और केवल m 4। तो d की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। टोटल वर्क कितना है, 60। d की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो d अगर अकेला लगेगा तो 60 दिन लेगा भाई, ठीक है। माइनस कर देना जी भाई, 60 दिन, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया ना। एफिशिएंसी माइनस, 2 मिलकर कर रहे हैं 12 दिन, 1 मिलकर कर रहे हैं 15 दिन। एफिशिएंसी प्लस माइनस, केवल एफिशिएंसी, डे प्लस माइनस नहीं, एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी निकालने के लिए चाहिए एलसीएम, एलसीएम हमारा होगा टोटल वर्क। फॉर्मूला यही रहेगा, किसी के निकलवा लो उसी की एफिशिएंसी चाहिए ऊपर टोटल वर्क, किसी के भी दिन निकलवा लो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी। एक के दिन निकाल रहा है तो एक की एफिशिएंसी चाहिए, दो के दिन निकाल रहा है तो दो की एफिशिएंसी चाहिए। निकालो भैया, ए और बी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इस काम को 10 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई बी के दिन पूछना चाह रहा है, बी के दिन निकालने के लिए चाहिए टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? केवल बी की। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होगा? एलसीएम होगा। 10 और 6 का एलसीएम कितना आया? 30। 10 दिया 30 और 6 पंजे 30। यहां तक मैंने 10 की टेबल ली, 10 एक कम 10, 6 से नहीं भागोगा, 10 दूनी 20, 6 से नहीं भागोगा, 10 दिया 30, 6 से भागोगा, तो मैंने 30 लिख दिया। छोटा मोटा एलसीएम है। नजमा का आंसर आया डी। मोनू 15 दिन। पिछले का बता रहे हो क्या, या इसका बता रहे हो? 15 दिन, 15 तो इसी का बता रहे होगे। ठीक है, अब टोटल वर्क बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 है। ये कह रहा है कि बी की एफिशिएंसी अगर ये दोनों मिल जाए तो 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। क्यों माइनस की? क्योंकि ए प्लस बी 5 और अकेला ए 3, अकेला ए 3, ए प्लस बी 5, तो बी के हिस्से के कितने हुए? 2। तो ये कैंसिल कर दिया भाई हमने, और ये हमारा हो गया 15। ये ठीक आंसर था भाई जिस भी बच्चे ने दिया। हाँ भाई जिसको नहीं समझ आ रही वो बताए भाई फटाफट, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अब हम करेंगे 3। अगर 3 बंदे मिलकर काम करें तो ए प्लस बी और प्लस सी, 3 बंदे एक साथ मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन। 2 की बजाय 3 आ गया, बाकी कुछ नहीं है। ए बी और सी एक काम को करने में 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन लेते हैं। ए बी और सी एक काम को करने में, एक बंदा ए है वो 12 दिन, एक बंदा बी है वो 15 दिन, एक बंदा सी है वो 20 दिन। अब वो कहना ये चाह रहा है अगर ये तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी और प्लस सी, अगर ये तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम करेंगे? सर किसी के भी दिन निकालने हो, टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी होगा। अगर 3 बंदे हैं तो 3 की एफिशिएंसी चाहिए, 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी चाहिए। साथ में जितना काम कराना चाह रहे हैं, आधा काम कराना चाह रहे तो आधा लो, पूरा कराना चाह रहे पूरा लो, 2 गुना कराना चाह रहे 2 गुना लो। एफिशिएंसी जितनी खर्च करवाना चाह रहे हैं मैंने इसमें क्वेश्चन डाला नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो आपको बोल दे कि ए की एफिशिएंसी आधी कर दो, तो जो ए की एफिशिएंसी उसकी आधी ले लेना भाई। एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेंगे कैसे? ऐसे 12 15 टेबल से ही ले लेते हैं, छोड़ो 60 आएगा भाई। 15 चौके नहीं सॉरी 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। कैसे एलसीएम लिया? जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल आगे बढ़ाओ, 20 से कम 20, 12 से नहीं भाग होगा, 15 से नहीं भाग होगा, 20 दूनी 40, इनसे भाग नहीं होगा, 20 दिया 60, इससे भी होगा इससे भी होगा, बात खत्म। तो एफिशिएंसी आ गई भाई ये ए अकेला 5 दिन। यहां अगर एक बंदे तो एक की एफिशिएंसी, 2 बंदे तो 2 की एफिशिएंसी, 3 है तो 3 की एफिशिएंसी। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 4 दिन में, सी करता है 3 दिन में। अगर तीनों मिल जाएंगे तो टोटल वर्क कितना है? 60। अगर तीनों मिल गए तो 5 और 4 9 और 3 12, तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 12। काम कितना कराना है? 60। तो कितने दिन में निपटा देंगे? 5 दिन में। कितने दिन में निपटा देंगे? केवल और केवल 5 दिन में। ठीक है भाई, 3 बंदे लगा दोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 है तो 3 के हिसाब से, 2 है तो 2 के हिसाब से। शुरुआत से पूछ रहा है दिन, केवल दिन। यहां आ जाओ, चलो ये आपके लिए, आप इसको निकालो। ए बी और सी एक कार्य को 10 20 और 30 दिन में करते हैं। ए बी और सी, एक बंदा ए 10 दिन, एक बंदा बी 20 दिन, एक बंदा सी 60 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर ये तीनों मिल जाएं, आप कहोगे सर 3 हो चे 2 हो चे 1 हो, फॉर्मूला तो रहेगा टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी चेंज हो गई, अगर 3 बंदे तो 3 की एफिशिएंसी चाहिए और साथ में चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा होगा एलसीएम। एलसीएम आया इसका 60, मैंने टेबल ली 60 की,
61 जा 16, 10 से भी भाग होगा, 20 से भी भाग होगा। 10 की टेबल में 60 आएगा 6 पे, 20 की टेबल में 60 आएगा 3 पे, 60 की टेबल में 60 आएगा 1 पे। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है? आप कहोगे सर टोटल वर्क तो हमारा 60 है। ठीक है भाई, एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9 और 1 10, एफिशिएंसी 10 है। अगर ये तीनों मिल गए तो 6 दिन में कर देंगे काम भाई। ठीक है भाई, बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल, तुक्का ना मारा जाए, नजमा आंसर निकाला जाए। आ जाओ। एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। भाई एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला एक्स कितने दिन में पूरा करेगा? भाई आपने एक काम कराना है, आपने कहा कि भाई एक्स और वाई और जेड अगर आप तीनों लग जाओ तो कितने दिन में करोगे? वो बोले सर हम तीनों इस काम को 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, आपने कहा कि नहीं भाई एक्स से ना कराऊं, अगर केवल वाई और जेड करेंगे तो बोले सर 30 दिन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बोला भाई तुमसे भी ना कराऊं, अकेला एक्स बताओ कितने दिन लेगा, अकेला एक्स बताओ कितने दिन लेगा। एक्स बहुत सुना होगा आपने ये वर्ड, है तो ये वैसे बेचारा क्या बोलते हैं अल्फाबेट, लेकिन अपने आप में पूरा वर्ड बना दिया आप तो। एक्स, एक्स कितने दिन लेगा भाई? एक्स भी टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी, अगर बेचारा एक्स अकेला है तो एक्स की एफिशिएंसी, एक्स होने के बाद तो भाई बेचारा ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई एक्स की एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क में तो कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है। 30 दूनी 60, एलसीएम आया 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अगर एक्स वाई और जेड 3 बंदे लगेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, वाई और जेड 2 काम करेंगे, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड अगर तीनों लगे तो 3 काम करेंगे, वाई और जेड 2 काम करेंगे, वाई और जेड एक्स प्लस में वाई जेड बराबर है 3, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई? 1, 2 उधर जा घट गया। ठीक है, आप कहोगे सर इसके लिए इतना लिखने की क्या ज़रूरत है? क्या ही ज़रूरत है, हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर 3 बंदे 3 दिन में, 2 बंदे 2 दिन में, तो बेचारा एक बंदा 1 काम करेगा एक दिन में। कौन है वो एक बंदा? बेचारा एक्स। तो एक्स की एफिशिएंसी 1 आई सर, टोटल वर्क हमारा 60 है, बेचारे की एफिशिएंसी 1 है। तो भाई अगर आपको केवल एक्स से काम कराना है तो एक्स लेगा 60 दिन, मेर तेर नहीं करेगा, आपकी 60 दिन लेगा। ये रहा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक और सेम टू सेम क्वेश्चन आप सबके लिए, आप इसको बना सकते हो। कल रिकॉर्ड कर दी थी मैंने ये क्लास पूरी, बीच में हल्की सी क्या हुआ कि स्पेस फुल हो गया था, तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन बचे थे, तो मैंने सोचा अपलोड कराना छोड़ो, कल पढ़ाई देते हैं। पहला दिन है चैप्टर का। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। पी प्लस क्यू और प्लस आर मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर इसी काम को 90 दिन में करते हैं, तो आर अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछना चाह रहा है भाई। तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9 चौक 36, 10 की टेबल में 4 बार, 9 की टेबल में 9 बार, क्योंकि कोई ऐसा नंबर था ही नहीं जो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे 40 और 90, पहले 10 से भाग किया, 10 चौक 40, 10 में 90। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को काट दे, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 की 10 से कर दे गुणा। तो भाई वो निकलवाना चाह रहा है आपसे आर के दिन, आर अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई आर अकेले से कराना है तो आर का टोटल वर्क चाहिए, नहीं सॉरी टोटल वर्क चाहिए अपोन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमारे पास 360 है, 3 मिल जाए तो 9 दिन, 2 मिल जाए तो 4 दिन, तो अकेला कितने होंगे? 5 दिन में। 5 छिक्का 30, नहीं सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो भाई अकेला जो आर है वो 72 दिन लेगा, 72। प्रियंका 72, मन्नू 72, हाँ तुक्के मार रही हो नजमा, सुधीर 72। ठीक है भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। यू और वी 60 दिन में, वी कितने दिन में, ये होमवर्क है भाई। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको घर से निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाएंगे हम, ये बनाएंगे भाई। ए बी और सी अगर तीनों मिल जाएं तो 6 दिन में काम करेंगे। ए प्लस बी और प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं
तो 6 दिन, जबकि बी अकेला 16 दिन। अगर बी से आप अकेले को बोलोगे काम करने के लिए 16 दिन, अगर आप कहो कि नहीं भाई बी के साथ ए आप भी आ जाओ, अगर बी के साथ नहीं, बी के साथ सी, बी के साथ सी, अगर आप बी के साथ सी को भी बुलाना चाह रहे हो तो 16 की बजाय 10 दिन में काम कर देंगे। अगर आप तीनों से काम कराना चाह रहे हो भाई तो 6 दिन, आपको भाई बी आप अकेला आ जाओ 16 दिन, बी के साथ सी आ जाओ 10 दिन। तो पहले काम पता करो कितना है। तो काम के लिए एलसीएम निकालेंगे भाई। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे 6, 16 और 10। ऐसा नंबर जो तीनों को भाग कर दे 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काटता हो? आप कहोगे सर नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40 और 40 तिया 120 और 120 दूनी 240, 120 दूनी 240। तो एलसीएम आया कितना? 240। अगर एलसीएम बड़ा रहे, अगर एलसीएम बड़ा रहे तो फैक्टर भी लिख सकते हो। आ जाओ पिस। एलसीएम था 240, ये फैक्टर है 2 गुणा 3 गुणा 8 और गुणा 5। ठीक है, फैक्टर भी काम आ जाएंगे। अब मुझे पता करना है कि ये 6 की टेबल में कितनी बार जाएगा, तो इसमें से 6 हटा दो, ये 8 पंजे 40 पर जाएगा। अगर मुझे पता करना है 16 की टेबल में ये कितना पे जाएगा, तो 8 दूनी 16 हटा दो, ये 5 3 15 पर जाएगा। अगर मुझे पता करना है 10 की टेबल में कितने पे जाएगा, तो 5 दूनी 10 हटा दो, ये 8 3 24 पे जाएगा। अगर बहुत बड़े फैक्टर हैं और आप डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर डायरेक्ट पता करना है तो सीधा भी हो जाएगा। ये 6 है, 6 चौक 24 40 पे 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 10 से भाग करेंगे तो 24 बार। ठीक है, नहीं तो फैक्टर से भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए जमा बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? किसी के भी दिन निकालने हो, किसी के भी दिन निकालने हो। हमारा फॉर्मूला है टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। 2 बंदे हैं तो 2 की एफिशिएंसी, 3 बंदे 3 की एफिशिएंसी, 1 बंदा 1 की एफिशिएंसी। बस टोटल वर्क हमेशा एलसीएम है, वो कितना है? 240। टोटल वर्क कितना है? 240। एफिशिएंसी हमें चाहिए ए की और बी की, ए की और बी की। अब देखो यहां है एबीसी, अगर इसमें से सी घटा दे, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? नहीं सॉरी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 40। अगर किसी तरीके से सी हटा दे तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी कहां से ढूंढे? यहां पर बी अकेला है, इसमें से मैं बी हटा दूं तो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसमें से मैं बी हटा दूं तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। बी अकेला 15 दिन में करता है, बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो यहां से मेरी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। एक दिन में सी कितना काम करता है? 9। कहां से आया? बी जमा सी की 24, बी की 15। दिन नहीं घटा रहा मैं, एफिशिएंसी घटा रहा हूं भाई। तो बी जमा सी की 24, बी की 15, तो इसमें से मैंने 15 घटाया, सी की आई 9 दिन। अब ए जमा बी जमा सी 40, ए जमा बी और जमा सी बराबर 40 और अकेला सी 9, तो इसमें से मैं सी 9 घटा दूंगा तो ए जमा बी की आ जाएगी 31 दिन। ए जमा बी की कितनी आ जाएगी? 31 दिन। मन्नू 15 दिन। नजमा तुक्के नहीं मार रही सर, चलो कोई नहीं, बढ़िया भाई नजमा। क्वेश्चन पेन चलाना सीखो, एक बार पेन चलाना आ गया तो आंसर निकालना भी आ जाएगा। आ जाओ भाई, यहां पर आ जाओ। चलो ए और बी, बी और सी, सी और ए पेयर में आ गए भाई। पेयर में कह रहे हैं कि ए जमा बी दोनों मिलकर 12 दिन में, बी जमा सी ये दोनों मिलकर 15 दिन में, सी जमा ए ये दोनों मिलकर 20 दिन में। ठीक है भाई, पूछना क्या चाह रहा है? तीनों एक साथ मिलकर, तीनों का मतलब ए जमा बी और जमा सी। अगर तीनों का निकालना है तो तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। अगर 3 का निकालना है, हमें निकालना है ए का प्लस बी का और प्लस सी का। अगर इनके मुझे दिन निकालने हैं तो टोटल वर्क चाहिए और अपोन में क्या चाहिए? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब किसकी? तीनों की एफिशिएंसी। सर ए जमा बी जमा सी एफिशिएंसी में सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा भाई, सी कहाँ गया? सी है कहाँ हमारे पास? डायरेक्ट सी डायरेक्ट है नहीं ना इसमें मनु भाई।
ये बी जमा सी और ये बी है डायरेक्ट। अगर मैं इसमें से सीधा 15 घटा देता हूं, मेरे पास ए जमा सी बचता, ऐसे हो जाएगा। सी निकालना पड़ेगा तभी तो घटाएंगे डायरेक्ट, सी होता तो बात ही ना बन सकती। अगर 3 बंदे से काम कराना तो 3 की एफिशिएंसी चाहिए। यहां पे क्या है, पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क है एलसीएम, एलसीएम 60 आएगा, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखो भाई, ए जमा बी की एफिशिएंसी है 5 दिन, बी जमा सी की है 4 दिन, सी जमा ए की 3 दिन। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही होता है, आप इसको समझे एज इट इज, जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इन तीनों को प्लस कर दो, ए जमा बी की एफिशिएंसी भी ले ली, बी जमा सी की भी ले ली और सी जमा ए की भी ले ली, तीनों की ले ली। 5 और 4 9 और 3 कितना आया 12। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 12। अब देखना भाई, ए बेचारा 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, तो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, बराबर 12। 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ए जमा बी जमा सी बराबर कितना आया 12। अब 2 उधर जाकर मैंने इसको भाग कर दिया, तो कितना आया 6। ए जमा बी जमा सी कितना आया 6। कितना आया भाई 6। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क 60 है बस। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। अब ये ऐसा ही है, करना क्या है, इतना बेसिक नहीं करना है आपको, आपको इतना बेसिक नहीं करना है। इन तीनों को जोड़ना और 2 से भाग कर देना। 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 2 से भाग किया कितना आया 6। 6 क्या आएगा, ए जमा बी जमा सी आएगा, ठीक है। पहले इसको समझना है, एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन लेके 2 से इसको काट देंगे, सबको जोड़ के 2 से काट दो, ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे, बेसिक आपने आपकी बार पढ़ ही लिया है। जिसको समझ नहीं आ रहा तुरंत रिप्लाई करे भाई। आ जाओ, ए जमा बी, बी जमा सी, सी जमा ए, 10 12 20, तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में, ए जमा बी, बी जमा सी और सी जमा ए, 10 दिन 12 दिन और 20 दिन। अगर तीनों मिल जाएं, मिला दो भाई तीनों को, एलसीएम 60, 20 छिक्के 12 पंजे और 20 तिया। मैंने क्या बताया, जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन में ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी निकालनी है, इन 3 को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। 6 और 3 9 और 5 14, 6 और 3 9 और 5 14, 14 को मैंने भाग किया इससे 2 से, तो मेरी एफिशिएंसी सीधी आ गई 7। आप कहोगे सर 2 से क्यों भाग किया, क्यों भाग किया सर 2 से, इसलिए भाग किया भाई, इन सब को जोड़ कर 2 के भाग करो, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन आएगा, इस 12 को काट देगा, इनके जोड़ को काट देगा। यहां जो तो तीनों की एफिशिएंसी 7, तो टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन में 7, जो कि ऑप्शन में है नहीं। 6 और 5 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 7, ठीक है, ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा भाई। आया किसी का बताना, हाँ ठीक है भाई। जनता जनार्दन का भी यही है, और जनता जनार्दन से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता था हमारे टाइम में पॉलिटिकल में कि निम्नलिखित में से संविधान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनता, सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जनता होता है। अगर जनता ऑप्शन में नहीं है, यानी कि भारत की जनता ऑप्शन में नहीं है, तो संविधान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना। आ जाए तो आजकल, पहले आता था। अब तीनों का अलग अलग निकालना भाई, तीनों का अलग अलग। ये कह रहा है कि ए जमा बी अगर तीनों मिल जाए तो 10 दिन, बी जमा सी अगर तीनों मिल जाए तो 12 दिन, और सी जमा ए तीनों मिल जाए तो 20 दिन। एलसीएम हमने निकाला 60, 10 से 6 बार, इससे 5 बार और इससे 3 बार, ये आया। वो कह रहा है ए अकेला कितने दिन में निकालेगा। ए अकेला निकालने के लिए हमें ए की अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, टोटल वर्क तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, हमें केवल और केवल एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क तो हमारे पास 60 आ रहा है। अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो भी मुझे ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी चाहिए, जो कि आएगी 7। 6 और 3 9 और 5 14, 14 का आधा कितना है 7। तीनों की एफिशिएंसी निकलेगी, फिर ए की एफिशिएंसी निकलेगी। तीनों की एफिशिएंसी 7 है, तो सिर्फ ए की एफिशिएंसी के लिए मुझे बी और सी की घटानी पड़ेगी। तो बी जमा सी इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बी जमा सी की एफिशिएंसी कितनी है 5,
तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। तो ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा 60/2, तो ए करेगा कितने दिन में 30 दिन में। अब पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा। अगर मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो अब भी मुझे ए जमा बी और जमा सी की एफिशिएंसी चाहिए जो कि 7 है, तो मैं इसमें से ए और सी घटा दूंगा, ए और सी, ए और सी ये रहे, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 दिन, तो बी की कितनी आएगी, इसमें से 3 मैंने माइनस किया, कितनी आई 4, कितनी आई 4, तो टोटल वर्क 60, बी की एफिशिएंसी 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। वो कह रहा है सी की ओर बता दो, एग्जाम में एक की निकाल देना, उसी से ऑप्शन टिक हो जाएगा। सी की निकालने के लिए भी मुझे ए जमा बी जमा सी में से कोई माइनस करना पड़ेगा, ए जमा बी जमा सी, तीनों की एफिशिएंसी 7। अगर मैं ए जमा बी हटा दूं, ए जमा बी हटा दूं जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो केवल सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, केवल सी की कितनी आएगी 1, तो टोटल वर्क 60/1, तो ये आंसर है 30 15 60, 30 15 60। समझ आया तो बताओ भाई। दिशांत डीपी वैकेंसी पे वीडियो बना दो। दिशांत भाई थोड़ी चुभने वाली खबर आ रही है कि कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं आपको बता दूं, कल मैंने इसलिए वीडियो बनाने से मैं थोड़ा सा कतरा रहा था कि एकदम बच्चे परेशान हो जाएंगे, कि वैकेंसियों को ना डॉक्यूमेंटेशन पर चलाया जा रहा है, शायद फिजिकल में मतलब एक्चुअल में शायद देखने को ना मिल पाए। इसी बात के कंफर्मेशन के लिए मैं मंडे या ट्यूसडे को पीएचक्यू जाऊंगा। मैं आज ही जाता, ये बहुत बड़ी बात थी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन आज की है छुट्टी, जीएच है आज। ठीक है भाई, अगर किसी एक की भी पूछे, देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, हमने 30 निकाल लिया, 30 इसमें 30 इसमें, फिर हमने बी का निकाल लिया 15, यहां 15 है नहीं तो इसको हम टिक कर देते। ठीक है, इस तरीके से। ये खास टाइप है, इसको रट लेना भाई, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बिल्कुल पिछले जैसा है, बी की भी निकालनी है और सी की भी निकालनी है। तीनों की निकालने के लिए पहले ए जमा बी जमा सी की चाहिए, फिर उसको पिछले में से हम घटा देंगे, फिर उसको पिछले में से हम घटा देंगे। अगर कहो तो मैं करा भी देता हूं। आखिरी क्वेश्चन है शायद ये आज का, आखिरी क्वेश्चन है भाई। लगभग 20 के आसपास हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपको सारे समझ आएंगे। अगली क्लास में हम कल मिलते हैं भाई। ठीक है, घर से जरूर कर लेना इनको, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नमस्कार भाई।